एक अमरीकी और एक मक्सिकी का किस्सा। एक मक्सिकी जो है वो समुद्र के किनारे रेत पर लेटा हुआ, एक रस्सा धागा मछली शिकार करने का, जिसमें आगे कांटा है, उस कांटे में कोई गोश्त है, कुछ है, जिससे मछली देखकर सूंघ कर आ जाती हैं, कांटे में फंस जाती हैं। तो वो समुद्र में डाले, समुद्र के किनारे रेत पे लेटा हुआ, उस रस्सी के धागे के किनारे को अपने अंगूठे में लपेट कर आराम से लेटा हुआ। एक अमरीकी का गुजर हुआ, उसने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा तुझे नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? उसने कहा कि तुम इस धागे के जरिए से एक मछली पकड़ोगे, अगर तुम इसकी बजाय वो लकड़ी ले लो जिसके आगे धागा बंधा होता है, तो 3-4 लकड़ियां तुम लगा दो और आराम से बैठे रहो। तो 3-4 लकड़ियों में 3-4 मछलियां आएंगी, 3-4 कांटों में। तो उस मक्सिकी ने कहा अच्छा फिर क्या होगा? अमेरिकी ने कहा फिर ऐसा होगा कि वो 3-4 मछलियां तुम बेचोगे, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे। जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो फिर, उसने कहा फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर जब पैसे तुम्हारे पास ज्यादा जमा हो जाए तो तुम एक जाल खरीद लेना। उसने कहा अच्छा फिर क्या होगा? फिर उस जाल से तुम जब शिकार करोगे तो उस जाल में बहुत सारी मछलियां आएंगी। उनका फिर क्या होगा? उन मछलियों को बेचकर तुम्हारे पास और ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे। उसने पूछा अच्छा फिर क्या होगा? तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे जमा हो जाए तुम एक छोटी सी कश्ती ले लेना। अच्छा कश्ती ले लूंगा तो फिर क्या करूंगा? कश्ती लेकर तुम जरा और आगे समुद्र में गहरे पानी में चले जाना, वहां मछलियां ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा जाल में मछली आएंगी। फिर क्या होगा? अमेरिकी ने कहा फिर तुम्हारे पास पैसे और ज्यादा जमा हो जाएंगे, तो तुम एक वो मशीनी कश्ती लॉन्च खरीद लेना और गहरे पानी में जाना। और गहरे पानी में जाओगे तो वहां और ज्यादा तुम्हारे पास शिकार आएंगे, ज्यादा मछलियां होंगी। तो फिर तुम अपने लिए 1-2 मुलाजिम भी रख लेना, पैसे ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर और पैसे जमा होंगे तो एक छोटा सा स्टीमर खरीद लेना। फिर क्या होगा? उसने कहा फिर स्टीमर खरीद के तुम और गहरे समुद्र में जाना और वहां पे तुम्हारे साथ अमला भी होगा, वो सारे मिलकर मछली पकड़ेंगे। फिर तुम उन मछलियों को दूसरे मुल्कों में भी भेजना और तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे। और पैसे होंगे तो इतने पैसे जमा हो जाएंगे, एक बहरी जहाज ले लेना और बहरी जहाज लेकर समुद्रों में दूर दूर तक मछलियां पकड़ते रहना, मछलियों का शिकार करना। और मछलियां शिकार करके मछलियों को मुल्क में, बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट करोगे, भेजोगे। तो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तू अपना घर बनाना, शादी करना, तेरे बच्चे होंगे। उसने पूछा मक्सिकी ने फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर तू आराम से उस घर में रहना। अमेरिकी ने कहा कि तो फिर आराम से उस घर में रहना अपने बीवी बच्चों के बीच में। तो उसने कहा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब भी तो मैं आराम से लेटा हुआ हूँ इस रेत पे। तूने इतना लंबा चक्कर लगा के मुझे कहा कि अब आराम से रहना तुम्हें। हम सारे उस चक्कर में पड़े हैं, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, इतनी मेहनतें कर लो, फिर आराम से रहना। वो आराम से रहने की नौबत नहीं आती और मलकुल मौत आ जाते हैं कि चलो अब आराम से मेरे साथ चलो। मेरे भाई और बुजुर्गों, हर तरफ ये दौड़ लगी हुई है। बस दुनिया की मेहनत में अपनी सलाहियत को लगा दो और सलाहियत को लगाकर यहाँ की जिंदगी में खुशियां समेट, राहतें ले लो, इत्मीनान और चैन ले लो। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सारी दुनिया इस मेहनत के धोखे में पड़ी हुई। क्या हुकूमत क्या वाले, क्या वजारत वाले, क्या सदारत वाले, क्या तिजारत वाले, क्या ज़राअत वाले, क्या मुलाजमत वाले, क्या क्या जो है सियासत वाले, सब
के सब धोखे में, सब हम धोखे में, और उस धोखे के अंदर पड़े हुए हैं। वो जैसे वो बिल्ली जो है का किस्सा हमारी किताबों में हम पढ़ते थे, अरबी किताबों में, कि एक बिल्ली ने एक रेती के ऊपर उसने जबान फेरी तो उसकी जबान कट के उसमें से खून निकलने लगा। तो उस खून को उसने चाट लिया, बड़ा मजा आया। वो ये समझने लगी कि ये जो रेती है इसको मैं चाट रही हूं तो इसमें से खून निकल रहा। खून तो उसकी जबान कटने से निकल रहा था, और वो रेती को चाटती जा रही है और खून निकलता जा रहा, और उसी खून को वो चाटती जा रही है। उस रेती के अंदर से खून निकलने के धोखे में अपनी जान गंवा बैठी। अब सारे इसी धोखे में अपने आप को बर्बादी की तरफ लिए चले जाओ। यहाँ जो इस जगत हमें जमा किया गया है, ये जो जितनी मेहनतों की शक्लें हमने बतलाई, उनमें से किसी मेहनत के लिए नहीं, हम भी यहाँ एक मेहनत के लिए जमा हुए हैं। लेकिन ये वो मेहनत है जिस मेहनत के लिए रब्बे कायनात, रब्बे अर्श अजीम, रब्बे दुल जलाल, अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु ने अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात की बरगुज़ीदा हस्तियों को चुनकर इस मेहनत में लगाया। और वो मेहनत ये है कि इंसानों के कुलूब में अल्लाह की जात समा जाए, अल्लाह की जात का नूर आ जाए, अल्लाह की पहचान और मारिफत आ जाए। ये इंसान अपने अल्लाह को जान ले, अपने अल्लाह को मान ले, और अपने अल्लाह को जानकर मानकर जैसे अल्लाह चाहे वैसे जिंदगी गुजारे। उस मेहनत के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात को भेजा। वो मेहनत ऐसी है कि जिस मेहनत का एक लाजमी नतीजा है, यकीनी नतीजा है कि जब वो मेहनत की जाती है तो मेहनत करने वाला और जिन लोगों पर मेहनत की जा रही है उनके दिलों में अल्लाह हिदायत का नूर दाखिल कर दे। और जब हिदायत का नूर दिलों में आ जाए तो फिर अल्लाह के हर हुक्म को मानना, नबी के हर तरीके पे चलना इंसान के लिए आसान हो जाता है। हिदायत का नूर आ जाए। हिदायत का नूर वो रोशनी है कि जिस रोशनी से अवामिरे इलाहिया में मनाफे नजर आने लगते हैं। नमाज में क्या नफा है वो उसको नजर आता है। अभी तो हम बोलते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि हमारे अंदर अभी नूर उतनी नहीं है। जैसे अंधेरे कमरे के अंदर सांप बिच्छू नजर नहीं आते, अंधेरे कमरे के अंदर सोना चांदी नजर नहीं आते, पत्थर ढेले नजर नहीं आते, लेकिन जो ही उसमें रोशनी कर दी जाती है तो वो नजर आने लग जाती है। वो रोशनी ज्यादा हो तो ज्यादा वाज़ेह नजर आने लगता है, और मध्यम सी रोशनी हो, हल्की सी रोशनी कहीं बाहर से आ रही है या कहीं से माचिस की तीली जली है तो उसमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें नजर आएंगी, कुछ मध्यम सी नजर आएंगी, कुछ नजर नहीं आएंगी। सोने की डली को पत्थर का ढेला समझेगा मध्यम रोशनी में, लेकिन तेज रोशनी में पत्थर को पत्थर जानेगा और सोने को सोना, सांप को सांप, रस्सी को रस्सी। ये उस तेज रोशनी से पहचानी जाती है। जैसे जाहिरी रोशनी से जाहिरी शक्लों की पहचान हो जाती है, ऐसे ही हिदायत की रोशनी से, हिदायत के नूर से बातिनी मनाफे की पहचान हो जाती है। जो अल्लाह वाले हुआ करते थे वो इसको पहचान जाते थे। अल्लाह वालों की यहाँ पहचान जो होती थी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह। हमारे फज़ाइल अमाल जो पढ़ते हैं ना बुक्स में, फज़ाइल कुरान में शेख ने लिखा उनका किस्सा कि अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह अनपढ़ थे, उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन थे बड़े अल्लाह वाले। दब्बाग, उनका लक़ब ही पड़ गया दब्बाग। दब्बाग कहते हैं उसको जो चमड़े की रंगसाजी का काम करते हैं। चमड़ा जो है कच्चा चमड़ा खरीदते हैं, फिर उसको जो है वो करते हैं, खुश करते हैं। अब तो मशीनें आ गई, टेंडरियां लग गई। पहले लोग धूप में नमक से, इन चीजों से उन चमड़े को दबागत देते थे और उस खाल को इस्तेमाल के काबिल बनाते थे। तो वो ये काम करते थे अल्लाह वाले बुजुर्ग। अल्लाह वाले बनने के लिए
اللہ والے بننے کے لیے افسر بننا ضروری نہیں ہوتا، اللہ والے بننے کے لیے کوئی علامہ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہے اپنا تعلق عطا کر دے، بس اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر طلب ہونی چاہیے، اندر جستجو ہونی چاہیے۔ بقول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اپنے شاگرد ابو ادریس خولانی سے کہا جب وہ رونے لگے ان کے انتقال پہ کہ ایسا متقی استاد میں کہاں سے لاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ادریس مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، بس اپنے اندر اللہ کو پانے کی جستجو پیدا کر لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جستجو ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے، میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، یہ جستجو ہو گئی۔ اب لڑکپن میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اندر جستجو ہے، لڑکپن سے یہ جستجو ہے کہ مجھے رب کی پہچان ہو جائے۔ اپنی ماں سے پوچھا ماں میرا رب کون ہے، ماں سے پوچھا ماں میرا رب کون ہے۔ ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ کیوں کہا ماں نے؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس ذات کو، اس ہستی کو جس سے انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں، انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات ساری انسانوں کی۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب عربی میں فرماتے تھے الذات الذی یضطر الیہ کل انسان، وہ ذات جس کی طرف ہر انسان مجبور ہے، مضطر ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ ماں نے جب کہا تیرا رب میں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ذرا کھٹکی کہ اچھا، ماں نے تو اس لیے کہا کہ تیری ساری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں، اچھا تو ہے اماں آپ کا رب کون، آپ کا رب کون؟ ماں نے کہا میرا رب تیرا باپ، کہ میں اپنی ساری ضرورتیں تیرے باپ کے ذریعے سے پوری کرتی ہوں۔ اچھا اماں میرا رب آپ کا رب میرا باپ، تو پھر میرے باپ کا رب کون؟ فرمایا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ماں نے کہا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر میرے باپ کا رب نمرود، تو نمرود کا رب کون؟ ماں نے کہا توبہ توبہ، نمرود تو رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے نمرود، نمرود کا رب کوئی نہیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں، یہ بات چیز کو لگی نہیں کہ جو کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، سواری میں محتاج، جوتے اتارنے میں محتاج، کپڑے پہننے میں محتاج، سینکڑوں جس کے حاجت پورے کرنے والے نوکر چاکر، وہ رب کیسے ہو گیا؟ رب کی ضرورت سب کو ہے اور رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا جس کو ہزاروں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نظام عالم چلانے کے لیے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ خوراک کے محتاج نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ہمارے ملک کے ایک سیاستدان حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حرم مکی میں کہنے لگے کہ حاجی صاحب
हाजी अब्दुल वहाब साहब से फरमाने लगे कि हाजी साहब, हमारे मुल्क में 80% लोगों के पास वसाइल नहीं है, सिर्फ 20% लोगों के पास वसाइल है। बहुत पुरानी बात है। तो हाजी साहब ने फरमाया गलत गलत बोलते हो, डांट दिया उसे। वो बेचारा एकदम से वो हो गया हाजी साहब के सख्त लफ्ज से। हाजी साहब ने कहा गलत बोलते हो। वो थोड़ा सी हिम्मत करके उसने कहा नहीं हाजी साहब मैं सही कह रहा हूं, पूरे हिसाब किताब के जो है वो किया हमारे मशवर जो है हिसाबदान, हिसाब करने वाले, तजिया करने वाले कि जी 80% जो हमारी आवाम है उनके पास वसाइल पूरे वसाइल नहीं है, सिर्फ 20% है जिनके पास पूरे वसाइल है। ऐसा ने कहा बिल्कुल गलत, 100% आवाम के पास वसाइल मौजूद है। 2 दफा तो उसने कह दिया था, तीसरी दफा फिर उसने हिम्मत की, उसे बात समझ नहीं आई कि हाजी साहब ये क्या कह रहे हैं। पहले तो हाजी साहब ने सिर्फ गलत कहा, दूसरी दफा में हाजी साहब ने कहा गलत और 100% अवाम के पास वसाइल मौजूद है। जब उसने तीसरी दफा हिम्मत करके कहा कि नहीं हाजी साहब वसाइल सिर्फ 80% लोगों के पास 20% लोगों के पास है, 80% लोगों के पास पूरे वसाइल नहीं है। कई इलाके वाले हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता, कई इलाके वाले हैं जिन्हें खुराक नहीं मिलती। भाई साहब ने फरमाया देख भाई सुन बात, अब उसे समझाया कि वसाइल क्या है, वसाइल क्या है। तुम हालात और चीजों को वसाइल से और चीजों से जोड़ रहे हो। फरमाया कि 100% आवाम के पास वसाइल मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ लाई हैं, इसलिए कि हालात का बनना, हालात का बिगड़ना, हालात का बनना, हालात का बिगड़ना उन आमाल की वजह से होता है जो आमाल अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु की तरफ से आवाम के लिए लेकर आते हैं। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं, कैसा चल रहा है तुम्हारा, उन अहकामात की कर रहा है बीबी तामील पर और नबी के बतलाए हुए तरीके से उन अहकामात की तामील पर अल्लाह हालात बनाते हैं और अल्लाह के भेजे हुए अहकामात के छोड़ने पर अल्लाह हालात बिगाड़ते हैं। अब जो आमाल अल्लाह ने नबियों के जरिए से भिजवाए हैं, उन आमाल को इंसानों ने करना है, किसी और मखलूक ने नहीं करना। उन आमाल को करने के लिए, उन आमाल को करने के लिए इंसान को दिल चाहिए, अकल चाहिए, दिमाग चाहिए, हाथ चाहिए, पाँव चाहिए, आंख चाहिए, कान चाहिए, जबान चाहिए। ये वसाइल है, ये हर इंसान के पास मौजूद है। उसके पास खाने को नहीं है, वसाइल मौजूद है। उसके पास पीने को नहीं है, वसाइल मौजूद है। उसके पास घर रहने को झोंपड़ा नहीं है, वसाइल मौजूद है। इन वसाइल से अहकाम खुदाबंदी को पूरा करे तो जो जरूरत है वो अल्लाह पूरे कर देंगे। तुमने जरूरत को वसाइल बना दिया। तुम ये कह रहे हो कि जरूरतें नहीं है पूरी। हम मानते हैं जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। क्यों पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि ये इंसान अल्लाह के अहकामात पूरे नहीं कर रहे। अहकामात पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं? कि वसाइल है, वसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे। पाँव है, पाँव को मस्जिद की तरफ लेके नहीं जा रहे हैं, पाँव को सिनेमा घर में लेके जा रहे हैं। देखो अभी तो सीख जबान है, इस जबान को तिलावत में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जबान से गीबत और झूठ और एक दूसरे के ऊपर लान तान ये तो कर रहे हैं। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत करता है तो फिजा बदबूदार हो जाती है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की वो खराबियां बयान करता है जो उसमें मौजूद है, तो दोनों मुसलमान, कहने वाला सुनने वाला, दोनों की दुआएं कबूल नहीं होती।